morning student, welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. So dear student, our class is first and subject is math. So in the last video I did completed chapter number first, numbers up to 10, and today we will do chapter 2 properties of numbers 1 to 10. Okay. सो बेटा अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स अप टू 10 चैप्टर के नेम है. सो जस्ट बिफोर, जस्ट आवर टॉपिक है जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड इन बिटवीन. बिफोर मीन्स क्या होता है बेटा? पहले. बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, एंड बिटवीन मीन्स क्या होता है बेटा? बीच में. ओके. सो माउस इज जस्ट बिफोर द, देखो बेटा ये यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, ये माउस है, ये कैट है एंड ये डॉग है. ओके. सो माउस इज जस्ट बिफोर द कैट. जो ये माउस है ये किससे पहले है बेटा? कैट से पहले. ओके. ये हमारी कैट है, ये माउस है और ये डॉग है. तो माउस इज जस्ट बिफोर द कैट. कैट इज जस्ट बिफोर द डॉग. जो ये कैट है ये किससे पहले है बेटा? देखेंगे डॉग से पहले है. कैट इज जस्ट बिफोर द डॉग. कैट इज आफ्टर द, अब देखेंगे बेटा अभी हमने बिफोर देखा है, अब हम आफ्टर देखेंगे. बिफोर मीन्स मैंने अभी बताया था कि पहले होता है कि माउस जो है वो कैट से पहले है और ये जो कैट है वो डॉग से पहले है. वैसे ही अब आफ्टर, आफ्टर मीन्स क्या होता है? पीछे, जो बाद में होता है. आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में. सो बेटा देखेंगे द कैट इज जस्ट आफ्टर द माउस. जो कैट किसके पीछे है बेटा? बाद में है, माउस के बाद में है. और जो डॉग है वो किसके बाद में है? कैट के बाद में. तो कैट इज इन बिटवीन द माउस एंड डॉग. जो कैट है वो किसके बीच में है? माउस एंड डॉग के बीच में. सिमिलरली इन नंबर्स, ऐसे ही क्या होता है बेटा? नंबर्स में होता है कि जो नंबर्स यहाँ पे जो नंबर है उससे पहले कौन सा नंबर आएगा, पीछे कौन सा आएगा, ये बीच में आएगा. ठीक है. सो बिफोर मीन्स बेटा क्या हो गया? पहले. आफ्टर मीन्स बाद में, एंड बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में. क्लियर. सो 3 कम्स जस्ट बिफोर, 3 कम्स जस्ट बिफोर 4. ये 3 है वो किससे पहले आता है बेटा? 4 से पहले. 3 कम जस्ट बिफोर 4. ओके. एंड 5 कम जस्ट आफ्टर 4. 5 किसके बाद में आता है? 4 के बाद में. देखेंगे बेटा 3 जो है वो 4 से पहले आता है एंड 5 जो है वो 4 के बाद में आता है. 4 कम्स इन बिटवीन 3 एंड 5. 4 जो है वो कौन सा ये बीच में आ रहा है, 3 और 5 के बीच में है, इन बिटवीन है. 3 जो है वो 4 से पहले है एंड 5 क्या है वो 4 से बाद में है. ओके. जो 4 है वो 3 एंड 5 के बिटवीन है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.1. फिल इन द ब्लैंक्स. 6 कम्स जस्ट आफ्टर. 6 कम्स जस्ट आफ्टर. ये क्या पूछ रहा है बेटा? 6 कम्स जस्ट आफ्टर. 6 कम जस्ट आफ्टर 5. 6 किसके बाद में आता है बेटा? 5 के बाद में. 6 comes just after 5. Okay. 6 comes just after 5. And next है 3 comes just after. 3 comes just after. 3 किसके बाद में आता है बेटा? 2 के बाद में. 3 किसके बाद में आएगा हमारा? 2 के बाद में. ओके. 3 comes just after 2. नेक्स्ट है 9 comes just after. 9 comes just after. 9 किसके बाद में आएगा बेटा? 8 के बाद में. 9 comes just after 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 comes in between. 3 comes in between. 3 बेटा किस किसके बीच में आएगा? 2 and 4 के बीच में. 3 comes in between 2 and 4. 3 किस किसके बीच में आएगा बेटा? हमारा 2 and 4 के बीच में आएगा. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कम्स इन बिटवीन. 8 किस किस के बीच में आएगा बेटा? हमारा बोलो 7 एंड 9. 8 किस किस के बीच में आएगा? 7 एंड 9 के बाद में.
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कम्स जस्ट बिफोर। वन कम्स जस्ट बिफोर, वन किससे पहले आता है बेटा? टू से पहले। वन कम्स जस्ट बिफोर टू। वन कम्स जस्ट बिफोर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन कम्स जस्ट बिफोर। सेवन कम्स जस्ट बिफोर, सेवन किसके पहले आता है? एट से पहले। सेवन किससे पहले आता है बेटा हमारा? एट से पहले। टू कम्स जस्ट बिफोर, टू किससे पहले आता है? थ्री से पहले। टू किससे पहले आएगा? थ्री से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स विच कम इन बिटवीन। कौन कौन से नंबर बीच में आ रहे हैं वो हमें राइट करने हैं। तो 1 और 4 के बीच में बेटा कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 हमारा राइट है, 1 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा? 2 और 2 के आफ्टर क्या आएगा? 3। तो 3 के आफ्टर 4। तो 1 और 4 यहाँ पे राइट है, तो हमें कौन कौन से नंबर से राइट करने हैं यहाँ पे? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 9 के जो बिटवीन है वो कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा? 5 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा? 6। 6 के आफ्टर 6 7 एंड 7 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा बेटा हमारा? 8। 7 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा? 8। ओके। और 8 के आफ्टर 9। तो 5 और 9 यहाँ पे राइट है, ये हम राइट नहीं करेंगे। तो 6 7 और 8 किस किस के बीच में आएगा? 5 और 9 के बीच में आएगा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 8 के बीच में कौन कौन से डिजिट आएंगी बेटा हमारी? 4 5 6 और 7। 4 5 6 और 7 कहाँ पे आएगी? 3 और 8 के बीच में आएंगी। ओके। सो बेटा और नेक्स्ट राइट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो 3 और 8 के बीच में कौन से नंबर थे हमारे? 4 5 6 और 7। ओके। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन मीन्स क्या होती है बेटा? तुलना करना। ओके। सो बेटा देखो यहाँ पे क्या है कि रैबिट की पिक्चर दी हुई है और इनको हमें काउंट करके देखना है कि किस साइड ज़्यादा रैबिट है और किस साइड कम रैबिट्स है। तो देखेंगे here is 6 rabbits, 1 2 3 4 5 6, and here is 5 rabbits, 1 2 3 4 5 rabbits. So since 6 is greater than 5, क्या है कि से जो greater than means क्या होता है बेटा? जो ज़्यादा चीज़ होती है। कंपैरिजन मीन्स होती है तुलना करना। ओके। जो 6 है वो किससे बड़ा है? ज़्यादा है 5 से। It can be write as 6 greater than 5, or we can say that 5 is less than 6, और इसको हम कैसे भी बोल सकते हैं कि 5 is less than 6. So it can be written as 5 less than 6. जो बेटा हमारा ये वाला साइन है ये कौन सा है? ग्रेटर देन। जिस साइड ये नोज की खुला होगा वो ग्रेटर देन है, जिस साइड बंद रहेगा वो लेस देन और इक्वल टू का साइन ये है। If both numbers are equal, we use the sign equal to. जब दोनों नंबर इक्वल होंगे तो बेटा हम कौन सा नंबर का साइन यूज करेंगे? इक्वल टू का। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा ग्रेटर देन का ये वाला साइन हो गया। सो देखेंगे बेटा 4 इज ग्रेटर देन 2, 1 2 3 4। हेयर इज 4 टोमेटो एंड हेयर इज 2 टोमेटो, 1 2। तो 4 कैसे राइट करेंगे बेटा इसको हम? 4 इज ग्रेटर देन 2, या इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? 4 is greater than 2. ओके। सो नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन का कौन सा हो गया बेटा? ये वाला साइन हमारा किस चीज़ का हो गया? लेस देन का। 5 इज लेस देन 6, कि 5 जो है वो 6 से छोटा है, और इसको हम कैसे बोल सकते हैं? 5 इज लेस देन 6, इसका हम ये वाला साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट साइन है हमारा इक्वल टू का। इक्वल टू का हमारा कौन सा साइन होगा? ये वाला साइन हमारा कौन सा बेटा? इक्वल टू। देखो हेयर इज 7 कैरेट्स, 1 2 3 4 5 6 7, एंड हेयर इज 1 2 3 4 5 6 7। सो बेटा 7 इज इक्वल टू 7। 7 जो है वो 7 के इक्वल होता है। ओके। सो 7 इक्वल टू 7। सो हमारा बेटा ग्रेटर देन का
साइन कौन सा हो गया, ये वाला। जिस साइड इस नोज का ये खुला रहेगा ये कौन सा होगा, ग्रेटर देन। जिस साइड से बंद रहेगा वो लेस देन। एंड इक्वल टू का साइन कौन सा होगा, ये वाला। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बेटा कल करेंगे, टुमारो। एंड योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 2, डू योर नोटबुक। ओके, पेज नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 2, डू इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, today I will do some exercise in front of you. In the last video we did complete chapter 7 reading and exercise first, second and third. Okay, today we will do exercise 4, 5 and 6. So let's start dear students. Class is first, subject is science. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग। अभी जो लाइन है सेंटेंस में आपके सामने रीड करके बताऊंगी, अभी आपको बताना है इसमें क्या आएगा। ओके, ए बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स अस टू पिक एंड थ्रो। ए बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स अस टू पिक एंड थ्रो। बॉडी का कौन सा जो बॉडी का पार्ट होता है जो हमें वस्तुएं उठाने, जो हमें हेल्प करता है उठाने और फेंकने में। क्या हेल्प करता है, कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है बेटा हमें, जो हम उस बॉडी पार्ट से किसी चीज़ को उठा सकते हैं और फेंक भी सकते हैं। आंसर इज हैंड, HAND, हैंड। हैंड को हम उठा सकते हैं और हैंड से हम उठा सकते हैं किसी चीज़ को और फेंक सकते हैं। नेक्स्ट इज ए बॉडी पार्ट दैट हेल्प अस टू वॉक एंड रन। बॉडी का कौन पार्ट है जो जिससे हम चलते हैं और दौड़ते हैं। कौन सा पार्ट होता है बेटा जिससे हम चलते हैं और दौड़ते हैं, लेग, LEG, लेग। हैंड्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेग्स, हैंड्स और लेग्स। ओके, नेक्स्ट इज टू सेंस ऑर्गन्स। दो इंद्रियों के नाम बताएं, होती है कितने हैं टोटल, 5। अभी आपसे ओनली 2 ही पूछा है तो आप राइट डाउन करें, आईज एंड नोज, आई एंड नोज, NOSE, नोज। नेक्स्ट इज द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड। सेंस ऑर्गन है जिससे हम फूड टेस्ट करते हैं, चखते हैं। कौन सा सेंस ऑर्गन होता है बेटा, वो टंग, TONGUE, टंग होता है। जीभ से हम खाने को टेस्ट करते हैं, चखते हैं। नेक्स्ट इज द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू फील हार्ड और सॉफ्ट, हॉट और कोल्ड। हम बॉडी का पार्ट है हमारा, सेंस ऑर्गन है जिससे हम महसूस करते हैं कठोर और मुलायम और गर्म और ठंडा। कौन से बॉडी पार्ट से हम महसूस करते हैं कि यह ठंडा गर्म है या कठोर टाइट है सॉफ्ट है, स्किन, स्किन से बेटा हम महसूस करते हैं ठंडा गर्म कठोर और मुलायम, सख्त और मुलायम। ओके, नाउ वी डू some word meaning. Lesson 7 word meaning. Body, body means शरीर, 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 बॉडी मीन्स शरीर। पार्ट्स, पार्ट मीन्स अंग भी बोल सकते हैं बेटा, भाग भी बोल सकते हैं। अभी बॉडी के साथ पार्ट है तो अंग। नेक्स्ट इज स्टमक, स्टमक मीन्स पेट, स्टमक मीन्स बेटा पेट। नेक्स्ट इज नी, नी मीन्स घुटना, नी मीन्स घुटना। टंग, टंग मीन्स जीभ, टंग मीन्स बेटा जीभ। फील, फील मीन्स महसूस, फील मीन्स महसूस। नेक्स्ट इज स्किन, स्किन मीन्स त्वचा, स्किन मीन्स त्वचा। ओके, नाउ वी डू सम क्वेश्चन आंसर इन चैप्टर 7. हाउ डू हैंड्स हेल्प अस, हाउ डू हैंड्स हेल्प अस। जो हैंड्स हाथ होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, कैसे मदद करते हैं। आंसर इज हैंड्स हेल्प अस टू राइट, ईट एंड थ्रो। जो हाथ है वो लिखने, खाने और फेंकने, कोई चीज़ों को फेंकने में हमारी मदद करता है। हैंड्स हेल्प अस टू राइट, ईट एंड
थ्रो। यहाँ पे बेटा आप आवर भी लगा सकते हो। आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट, ईट एंड थ्रो। हमारे हाथ हमारे मदद करते हैं लिखने, खाने और कोई चीज़ों को फेंकने में। नेक्स्ट इज हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव। हमारे पास हाउ मैनी सेंस ऑर्गन, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं बेटा। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन, इंद्रियाँ कितनी होती है 5। कौन कौन सी, आइज, नोज, टंग, स्किन, आइज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। नेक्स्ट इज विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू टेस्ट फूड। कौन सा सेंस ऑर्गन है बेटा जिससे फूड को टेस्ट करते हैं। आंसर इज टंग, TONGUE, टंग, टंग, जीभ। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू द बॉडी एज वी ग्रो। जब शरीर हमारा बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, एज वी ग्रो आवर बॉडी बिकम टॉलर। जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है जैसे हमारा शरीर बढ़ता है हमारा, जैसे हम बढ़ते हैं ग्रो करते हैं हमारा शरीर भी और बड़ा लंबा बनता जाता है। टॉलर एंड बिगर भी हो सकता है, ओनली मैंने टॉलर राइट डाउन किया भी। एज वी ग्रो आवर बॉडी बिकम टॉलर, जैसे हम बढ़ते हैं हमारा शरीर लंबा होता है। Okay, now we do some multiple choice question MCQs. Okay, to smell a rose you will use your। जब आप एक रोज़, गुलाब का जो फूल होता है उसको स्मेल करते हो तो आप क्या यूज़ करते हो, टंग, स्किन, नोज, ईयर्स। राइट इज नोज। नोज से हम क्या करते हैं बेटा, सूंघते हैं, स्मेल। नेक्स्ट, टू रीड ए बुक यू विल यूज़ योर। जब आप एक बुक को रीड करते हो, पढ़ते हो तो क्या यूज़ करोगे आप, नोज, आइज, ईयर्स, टंग। आंसर इज टंग। हम जीभ से बोलते हैं तो जीभ पढ़ते हो तो हम जीभ का ही यूज़ करते हैं, टंग का। नेक्स्ट इज टू किक ए बॉल यू विल यूज़ योर। जब आप एक बॉल का किक मारते हो तो आप क्या यूज़ करोगे, अपने हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स, स्टमक। किक किससे लगाते बेटा, लेग से। सो राइट इज लेग्स। नेक्स्ट इज टू टेस्ट ए केक यू विल यूज़ योर। जब आप एक केक को टेस्ट करते हो, चखते हो तो क्या यूज़ करोगे आप, अपनी आइज, स्किन, टंग, ईयर्स। राइट आंसर इज टंग। टंग से हम टेस्ट करते हैं, चखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव ब्लैंक सेंस ऑर्गन्स। हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, अभी हमने क्वेश्चन में भी किए थे। ऑप्शन इज 3, 5, 6, 8। राइट आंसर इज 5। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर 4th, 5th, 6th एंड वर्ड मीनिंग इज कंप्लीटेड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेटा ये वाला चैप्टर अभी तक मैंने राइट डाउन पहले की वीडियो में नहीं कराया था, तो आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको राइट डाउन करने अपनी नोटबुक में, और जो बुक्स में क्वेश्चन एक्सरसाइज 4, 6 एंड 1, 2, 3 आपको बुक में फिलअप करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे I will read chapter 8 articles in front of you in English grammar. So let's we start dear students. Class is first. Chapter 8 beta. Chapter name is article, ARTICLES, articles. There are 3 articles in English language. There are 3 articles in English alphabet. जो इंग्लिश भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा, उसमें कितने 3 लेख होते हैं, आर्टिकल 3 लेख होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, ए एंड द, ए एंड द। ओके, लेट अस नाउ अबाउट देयर यूज़। इसके यूज़ के बारे में पढ़ते हैं अभी हम। यूज़ ऑफ ए एंड एन। अभी बेटा हम ए और एन के बारे में यूज़ करेंगे, द का हम बाद में देखेंगे। यूज़ ऑफ ए और एन। ए एंड एन मीन 1। ए और एन का मतलब होता है बेटा 1। कोई भी 1 थिंग होगी उसी के लिए हम यूज़ करते हैं ए और एन। ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नेमिंग वर्ड।
जो ए और एन का यूज़ होता है वो कोई भी सिंगुलर, जो भी कोई सिंगुलर नेमिंग वर्ड होता है, जो सिंगल वर्ड होता है, एक वचन शब्द होते हैं जो, उनसे पहले यूज़ किया जाता है कि क्या, ए और एन, ए एन आर यूज बिफोर ए सिंगुलर नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड बताया था हमने बेटा अभी। नामकरण शब्द, कोई भी एक वचन जो सिंगल शब्द होगा, नामकरण शब्द होंगे, नाम वाले शब्द होंगे, उनमें उनसे पहले यूज़ होगा ए और एन। ए इज़ यूज बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है बेटा, जो भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे 21 और वोवल 5, ठीक है। तो टोटल हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवल होते हैं बेटा 5, AEIOU। ये हमारे 5 वोवल हो गए। इसके अलावा जो बचे वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो ये कह रहा है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कोई भी वर्ड जैसे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, उसमें सबसे पहले लगेगा ए। उस सेंटेंस में कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वो वर्ड उस सेंटेंस के ब्लैंक में यूज़ होगा ए। एंड एन इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए वोवल साउंड। और जो भी वोवल से स्टार्ट होगा, AEIOU, इससे कोई भी वर्ड AEIOU वाले जो वोवल वर्ड है, वोवल वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस के ब्लैंक में यूज़ होगा एन। सीधी बात है बेटा। ए यूज़ होगा कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड होगी उसमें होगा ए का यूज़, और एन का यूज़ होगा जिस सेंटेंस में AEIOU से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसमें यूज़ होगा एन। नाउ लुक, रीड एंड लर्न। जैसे बेटा फर्स्ट दिया हुआ है ए मैन, तो जो एम है बेटा वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है इसलिए यूज़ होगा ए। क्या यूज़ होगा बेटा, ए। इसी तरह नेक्स्ट एन आंट। आंट स्टार्टिंग वर्ड है ए हमारा वोवल है, तो वोवल में हम यूज़ करेंगे एन का। कोई भी वर्ड अगर वोवल से स्टार्ट होगा, वोवल हमारे क्या होता है अभी मैंने बताए, AEIO और यू, ये हमारे वोवल्स हो जाएंगे। वोवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड में हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़। और बाकी वोवल के अलावा कोई भी वर्ड आ गए तो उसमें यूज़ होगा ए। नेक्स्ट इज़ ए पांडा। जो पांडा का पी है वो हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए यूज़ होगा ए। नेक्स्ट इज़ ए बोट, BOAT, बोट। बोट का फर्स्ट लेटर हमारा बी है इसलिए यूज़ होगा ए। बिकॉज मैंने अभी बताया है कॉन्सोनेंट कोई भी जो होगा वो बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट वर्ड यूज़ ए। एन एरो, एरो का फर्स्ट लेटर हमारा ए है। ए इज़ ए वोवल वर्ड, सो हियर वी यूज़ एन। ओके, नेक्स्ट इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर इज वोवल, सो वी यूज एन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए लेमन। लेमन का फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एल, सो हियर वी यूज ए। नेक्स्ट इज एन एप्पल। एप्पल का फर्स्ट लेटर इज ए इज वोवल, सो वी यूज एन। नेक्स्ट इज ए वॉच का फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए। नेक्स्ट इज एन आउल का ओ हमारा वोवल है बेटा, सो हेयर वी यूज एन। आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर इज आई इज ए वोवल, सो वी यूज एन। ए कैप का फर्स्ट लेटर इज सी, कॉन्सोनेंट, सो हेयर वी यूज ए। नेक्स्ट इज एन एग का फर्स्ट लेटर ई इज वोवल, सो वी यूज एन। एन ऑरेंज
first letter is O is a vowel, so we use N. And a tiger, टाइगर का T is consonant, so we use A. बेटा सिंपल सा है, कोई भी वर्ड अगर वोवल से स्टार्ट होता है, वोवल होते हैं हमारे AEIOU, वोवल से स्टार्ट होते हैं तो उसमें ओके. नाउ अगेन रीड एंड लर्न. A B, बेटा अच्छे से समझ लो आप. वोवल AEIOU, अगर किसी वर्ड में वोवल AEIO से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, तो उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवल से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट से, वोवल से स्टार्ट है तो उसमें यूज़ होगा N, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो उसमें यूज़ होगा A. सो फर्स्ट इज AB. B हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए यूज़ हो रहा है हमारा A. टॉफ़ी, टॉफ़ी का T इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज़ A. लोयन, लोयन का L इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज़ A. चाइल्ड, चाइल्ड का C इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज़ A. रैट, रैट का R इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज़ A. इसी तरह इसमें जो फर्स्ट लेटर X का A इज वोवल, ईगल का E वोवल, इंकपॉट का I वोवल, ऑयस्टर का O वोवल एंड अर्न का U वोवल. तो इसमें वोवल होने की वजह से सभी में यूज़ होगा हमारा N, और इसमें सभी यूज़ कर रहे हैं हम, क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा? A कॉन्सोनेंट है इसलिए. ओके, नाउ वी सम एक्सरसाइज. पुट A और N बिफोर द नेम ऑफ पिक्चर. जो पिक्चर में नेम दिए हुए हैं उनके पहले हमें क्या A और N का यूज़ करना है, आप बताएंगे. अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया है. फर्स्ट है एरोप्लेन. एरोप्लेन का A क्या है? वोवल है, कॉन्सोनेंट है बेटा. सो वी यूज़, क्या यूज़ करेंगे इसमें हम, A या N? N, बिकॉज A इज वोवल. यस. नेक्स्ट इज पैरट. पैरट का P कॉन्सोनेंट है, वोवल है? कॉन्सोनेंट. यस, सो वी यूज A, क्योंकि A इसलिए यूज हुआ क्योंकि पैरट का P कॉन्सोनेंट है. नेक्स्ट इज क्लॉक. क्लॉक का C कॉन्सोनेंट है या वोवल है? कॉन्सोनेंट. यस, सो वी राइट A. नेक्स्ट इज अम्ब्रेला. अम्ब्रेला का U क्या है बेटा? वोवल, सो वी राइट डाउन N. यस. नेक्स्ट इज कैरेट. कैरेट का C हमारा कॉन्सोनेंट, सो वी यूज A. ऑक्टोपस का O इज वोवल, सो वी राइट डाउन N. कप, कप का C इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज A. इग्लू का I इज vowel, so we use N. Monkey का M is consonant, so we use A. Pear का P is consonant, so we use A. Kangaroo का K is consonant, so we use A. And elephant का is vowel, so we use N. Okay, dear students, our exercise and chapter is complete. I hope you will understand बेटा. आपको वर्कशीट पेज नंबर आपका कितना है? ये 28 है. ये आपको अच्छे से फिल करना है पिक्चर देखकर, और पेज नंबर 26 और 27 रिवाइज करना है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम यूज़ ऑफ द का पढ़ेंगे. ओके ओके बेटा, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning, students. I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today I read chapter number 4. Role of parents in a family. ROLE, role. OF, of. PARENTS, parents. in, a, family. FAMILY, role of parents in a family. कि जो हमारे माता पिता है उनका क्या रोल होता है एक परिवार में, मतलब वो अपनी क्या भूमिका निभाते हैं. रोल मीन्स भूमिका. ओके, पेरेंट्स मीन्स माता पिता और फैमिली मीन्स परिवार.
लेट वी स्टार्ट लेसन. We live together as a family. WEVLIVE live. TOGEHER together. AS a family. FAMILY family. We live together as a family कि हम सब एक परिवार में रहते हैं एक साथ. The members of the family love each other. THE the MEMBER members. OFO THE the FAMILY family. LOVE love each. EACH each. OTHER other. The members of the family love each other. जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. All of them share the work at home. ALLALL OFO THEM them SHARE share. THE the WOR के work AT HOME home कि वे सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ काम को बांट कर करते हैं. कहाँ पर? घर पर. Each person has a special role in the family. EACH each. PERSON person. HAS has a special. SPECIAL special. ROLE role. IN THE the FAMILY family. Each person has a special role in the family कि हरेक पर्सन, हरेक बंदे का अपना स्पेशल रोल मीन्स भूमिका, विशेष भूमिका होती है किसमें? परिवार में. Our parents play a major role in our family. OUR our PARENTS parents. PLAY play a. MAJOR major. ROLE role. IN OUR our family. FAMILY जो हमारे माता पिता है वो एक भूमिका का खेल खेलते हैं हमारे परिवार में. Who does what in your family? कि आपके परिवार में ये काम कौन करता है? WHO who. DOES does. WHAT what. IN YOUR our. FAMILY family कि आपके परिवार में ये काम कौन करता है? Dash washes the clothes कि आपके कपड़े कौन धोता है? तो यहाँ क्या आएगा बेटा? मदर. MOTHER क्या आएगा यहाँ? मदर. MOTHER. ओके. डैश कुक्स फूड कि हमारे लिए खाना कौन बनाता है? तो ये भी मदर ही करती है. MOTHER मदर. डैश अर्न्स मनी फॉर द फैमिली कि हमारे परिवार के लिए पैसे कौन कमाता है? तो यहाँ क्या आएगा? फादर. FATHER फादर. ओके. अब है आवर फादर वर्क्स हार्ड टू फुलफिल आवर नीड. OUR आवर. FATHER father. WOR के work. HARD hard. TO2 FUL FILL fulfill. OUR our. NDDS needs. Our fathers work hard to fulfill our need. हमारे पापा हमारे लिए कठिन काम करते हैं हमारे जरूरत के लिए. He buys things for all of us. HE BUYS buys. THINGS things. FOR for ALLR. OFO US us. He buys things for all of us. वह हमारे लिए सारी चीजें लाकर देते हैं. मदर्स वर्क्स एट होम. MOTHER मदर. WORKS वर्क्स AT होम कि जो मम्मी होती है वो घर का सारा काम करती है. शी लुक्स आफ्टर द फैमिली. SHC LOOKS looks. AFTER after. TH the. FAMILY family. SHC शी लुक्स आफ्टर द फैमिली कि वह हमारे पूरे परिवार की देखभाल करती है. शी डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क. SHC DOES डज. ALLR TH द. HOUSE हाउस. HOLD होल्ड. WOR के वर्क. शी डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क. वह घर का सारा काम संभालती है.
We should help her in the household work. WEVSHOULD should HELP her in the household. WEVSHOULD should HELP help HER her IN TH the HOUSE house HOLD hold WOR के work. We should help her in the household work कि हम सब कि घर का जो काम करती है मम्मी उसमें मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? अपनी माता जी की। Some mothers work in the offices. SOME some MOTHER mothers WOR के work IN TH the OFFICES office. Some mothers work in the office. जो मम्मी होती है कुछ बच्चों की मदर की काम करती है कहाँ पर? ऑफिस में, दफ्तर में। ओके, अब पेज नेक्स्ट पेज में है वी शुड रिस्पेक्ट आवर फादर एंड मदर। WEVSHOULD शुड RESPECT रिस्पेक्ट OUR आवर FATHE फादर and AND MOTHE आर मदर। वी शुड रिस्पेक्ट आवर फादर एंड मदर। हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट मी कैनॉट डू ऑन आवर ओन। THER देयर ARER SOME सम THINGS थिंग्स THAT दैट ME me CANNOT नोट DO do ON OUR our OWN on। There are some things that me cannot do on our own कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने आप नहीं कर सकते। Our parents help us to learn many things. OUR our PARENTS parent HELP help US us TO2 LEARN learn MANY many THINGS things. Our parents help us to learn many things. हमारे माता पिता हमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो सिखाते हैं। They teach us good manners. THEY they TEACH teach US us GOOD good MANNERS manners. They teach us good manners. वे हमें अच्छी शिक्षा देते हैं या अच्छी आदत बताते हैं, सिखाते हैं। They help us in our studies. THEY they HELP help US us IN OUR our STUDIES studies. They help us in our studies. वे हमारी पढ़ाई में भी सहायता करते हैं। अब है नेक्स्ट आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस व्हेन वी फॉल सिक। OUR आवर PARENTS पेरेंट्स LOO के लुक AFTER आफ्टर US us WHEN when WEVFALL fall SICK sick। आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस व्हेन वी फॉल सिक। हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं या हो जाते हैं। दे केयर फॉर अस ए लोड। THEY दे CARE केयर FOR फॉर US us A LOT लोड। दे केयर फॉर अस ए लोड कि वे हमारी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। दे टेक अस फॉर एन आउटिंग ऑन हॉलीडे। THEY they TAKE take US us। FOR for ANN OUTING outing ON holiday HOLIDAYS holiday। they take us for us an outing on holiday। वह जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो हमारी देखभाल के लिए अपनी छुट्टी भी लेते हैं। They always fulfill all our needs to keep us happy। THEY they ALWAYS always FULFILL fulfill ALL all OUR our NEED needs TO2 KEEP keep US us HAPPY happy। They always fulfill all our needs to keep us happy। वे हमारी सारी चीजों की वो हमारी जरूरत की सारी चीजें करते हैं। तो किस लिए करते हैं? वो हमें
कीप अस हैप्पी, कि वह हमें खुश देखने के लिए। देखो बेटा, अभी मैंने आपसे क्या कराया है, चैप्टर नंबर 4 रीड कराया है, रोल ऑफ पेरेंट्स इन ए फैमिली, कि हमारे परिवार, हमारे माता पिता का एक परिवार में क्या रोल मतलब भूमिका होती है। तो कल आपको क्या करना है, रीड चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश एंड हिंदी, जैसे आपको मैंने पढ़ाया है अभी, तो आप भी ऐसे ही रीड करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School राजपुरा। Dear student, आज हम हिंदी ग्रामर में पाठ 5 संज्ञा लिंग पढ़ेंगे। देखिए बेटा, संज्ञा लिंग क्या होते हैं, ठीक है। संज्ञा कल हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे लिंग। देखिए और पढ़िए। देखिए बेटा, ये चित्र किसका है, पिता का। किसका चित्र है ये, पिता। ये किसका है, माता, ठीक है। तो देखिए, हमें लिंग पढ़ना है। लिंग क्या होते हैं, ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग, ठीक है। ये क्या है, बैल, और ये क्या है, गाय। तो ये पुल्लिंग होगा और ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। देखिए नीचे समझिए, पिता और बैल पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। पिताजी और जो बैल है ये दोनों पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि माता और गाय दोनों स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो लिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें यह जानना है कि लिंग होता क्या है, ठीक है। देखिए, लिंग शब्द का वह रूप है, लिंग शब्द का वह रूप है जो उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराता है। देखिए लिंग क्या है, सबसे पहले हमें जानना है कि लिंग है क्या। तो लिंग क्या होते हैं, वह रूप है जो उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है, वो लिंग कहलाता है। देखिए बेटा, लिंग के भेद कितने होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में पुरुष जाति आता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति आती है, ठीक है। तो हमें अब आपको समझ आ गया होगा कि लिंग क्या होते हैं, ठीक है। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, ठीक है। और लिंग के कितने भेद होते हैं, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब हम देखिए कि पुल्लिंग क्या होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। देखिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। तो देखिए, राजा क्या है, पुरुष है, और कुत्ता क्या है, पुरुष जाति है। तो दोनों क्या हुए, पुल्लिंग हुए, ठीक है। दूसरा है स्त्रीलिंग। अब देखिए, स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रानी और ये क्या है, कुतिया। तो दोनों क्या है, स्त्री जाति है, तो ये क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे, ठीक है। नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद कीजिए। देखिए नीचे, इधर पुल्लिंग है और ये इसका स्त्रीलिंग है। देखिए, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। मोर पुल्लिंग है, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। हाथी का हथिनी। पति का पत्नी। चाचा का चाची। दादा का दादी। नाना का नानी। मामा का मामी। बेटा का बेटी। ताऊ का ताई। घोड़ा का घोड़ी और गधा का गधी, ठीक है। तो पुल्लिंग के स्त्रीलिंग, ठीक है। इधर भी देखिए पुल्लिंग दिए हुए हैं और ये इधर इसके स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा, धोबिन। माली, माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, मालिन। माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, मालिन। ऐसे ही देखिए हिरन, हिरन का स्त्रीलिंग क्या होगा, हिरनी। नौकर का नौकरानी। लेखक का लेखिका। बालक का बालिका। भांजा का भांजी। भतीजा का भतीजी। बंदर का बंदरिया। बूढ़ा का बुढ़िया। गुड्डा का गुड़िया। चूहा का चूहिया, ठीक है। तो ये थे हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे अभ्यास। देखिए अभ्यास में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं।
हमने पढ़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं? जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। फिर से देखिए बेटा, कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं? उत्तर, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं या वे पुल्लिंग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं? उत्तर, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। फिर से देखिए, कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं? जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चित्र के नीचे उचित शब्द चुनकर लिखिए। देखिए बेटा, यहाँ पे कबूतर, बालिका, मुर्गी, बालक, बकरा, कबूतरी, बकरी और मुर्गा लिखा हुआ है। तो हमें उचित शब्द चित्र को देखकर ये किसका चित्र है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। तो देखिए बेटा, ये क्या है? बकरा। क्या है बेटा? ये बकरा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बकरा। बै कै रै आ, बकरा। हमने यहाँ से लिया ये बकरा, ठीक है। ऐसे ही अगला चित्र किसका है? बकरी का है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? बकरी। बै कै रै ई, बकरी। आगे चित्र किसका है? बालिका का। किसका है? बालिका का। तो हमने क्या लिखा? बालिका, ठीक है। अगला चित्र किसका है? बालक का है। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? बालक, ठीक है। देखिए, अगला चित्र किसका है? मुर्गी का। तो हमने क्या लिखा? मुर्गी। और ये चित्र किसका है? मुर्गा का। तो ये क्या है? मुर्गा। अगला चित्र है कबूतर का। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? कबूतर। और ये अगला चित्र किसका है? कबूतरी का। तो हमने लिखा कबूतरी। देखिए बेटा, बकरा का पुल्लिंग क्या होगा? बकरी। सॉरी, बकरा तो खुद ही पुल्लिंग है, लेकिन बकरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बकरी। बालिका स्त्रीलिंग है और बालक पुल्लिंग है। मुर्गी है, स्त्रीलिंग है, मुर्गा पुल्लिंग। कबूतर है, ये पुल्लिंग है, कबूतरी है जो स्त्रीलिंग, ठीक है। ऐसे ही देखिए बेटा, नीचे लिंग बदलकर लिखिए। लिंग बदलकर लिखने हैं। लिंग बदलकर लिखिए। मोर का मोरनी। मोर पुल्लिंग है और मोरनी क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो मोर का हम लिंग क्या होगा? मोरनी। पत्नी का पति, बेटी का बेटा, माली का माली। देखिए, मोर जो है वो पुल्लिंग है, मोरनी है स्त्रीलिंग। पत्नी स्त्रीलिंग, पति पुल्लिंग। बेटी स्त्रीलिंग, बेटा पुल्लिंग। माली पुल्लिंग, मालिन स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर पाठ 5 संज्ञा लिंग। आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है और लिंग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा अच्छे से याद करनी है। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग की परिभाषा याद करनी है, स्त्रीलिंग की परिभाषा याद करनी है। और जितने भी खाली स्थान अभ्यास में दिए हुए हैं आपको अपनी बुक में भरने हैं। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach months name, महीनों के नाम। क्या करेंगे बेटा? months name, महीनों के नाम। MONTHS, months, months मीन्स क्या होता है? महीने। NAME, name, name मीन्स नाम। देखो फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा महीना आता है बेटा? कौन सा मंथ है? जनवरी। JANUARY, कौन सा है? जनवरी। JANUARY, जनवरी। नंबर सेकंड पे क्या है? फेब्रुअरी। FEBRUARY,
FEBRUARY, February, FEBRUARY, February. नंबर 3 पे क्या है? मार्च, MARCH, मार्च. नंबर 4 पे क्या है? अप्रैल, APRIL, अप्रैल. क्या है? अप्रैल, APRIL, अप्रैल. नंबर 5 नंबर पे क्या आता है? मई, MAY, मई. अब मई के बाद क्या आता है? जून, JUNE, जून, JUNE, जून. जून के बाद क्या आता है? जुलाई, JULY, जुलाई. क्या आता है? जुलाई, JULY, जुलाई. जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, AUGUST, अगस्त, AUGUST, अगस्त. अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर. नंबर 10 पे क्या आता है? अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर. क्या आता है? अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर. नंबर 11 पे क्या है? नवंबर, NOVEMBER, नवंबर, NOVEMBER, नवंबर. नंबर 12 पे क्या है? दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर. देखो अभी मैंने क्या कराया? मंथ्स नेम, महीनों के नाम. तो नंबर 1 पे क्या है? जनवरी, JANUARY, JANUARY, जनवरी. नंबर 2 पे फरवरी, FEBRUARY, FEBRUARY, फरवरी. नंबर 3 मार्च, MARCH, मार्च, MARCH, मार्च. नंबर 4 पे अप्रैल, APRIL, अप्रैल, APRIL, अप्रैल. नंबर 5 पे मई, MAY, मई, MAY, मई. नंबर 6 पे है जून, JUNE, जून, JUNE, जून. नंबर 7 पे जुलाई, JULY, JULY, जुलाई, JULY, जुलाई. नंबर 8 अगस्त, AUGUST, AUGUST, अगस्त, AUGUST, अगस्त. नंबर 9 सितंबर, SEPTEMBER, SEPTEMBER, सितंबर. नंबर 10 अक्टूबर, OCTOBER, OCTOBER, अक्टूबर. नंबर 11 नवंबर, NOVEMBER, NOVEMBER, नवंबर. नंबर 12 दिसंबर, DECEMBER, DECEMBER, दिसंबर. देखो बेटा अब हम क्या करेंगे? मंथ्स नेम ये हमने इंग्लिश में लिखे, अब हम जिनकी हिंदी लिखेंगे. जनवरी को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? जनवरी. क्या बन गया ये? जनवरी, जनवरी, वरी. अब है फरवरी. फरवरी को कैसे लिखेंगे? फरवरी, 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 वरी. ओके. अब है मार्च, अब और ऊपर ज के ऊपर रे, तो क्या बन गया? मार्च. अब लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल पे क्या करेंगे? पै में रे लगाएंगे और पै के ऊपर 2 मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? अप्रैल. अब लिखेंगे मई,
मैं और ई, मई। क्या लिखेंगे? मई। अब लिखेंगे जून, जै उ न, जून। अब क्या है? जुलाई, जै उ ले आ ई, जुलाई। अब लिखेंगे अगस्त, ए गे से ते। क्या लिखेंगे? अगस्त। अब लिखेंगे सितंबर, से ई ते मैं बे रे। क्या बन गया? सितंबर। अब लिखेंगे अक्टूबर, ए के टू बर, अक्टूबर। ओके। अब है नवंबर, ने वे मैं बे रे, नवंबर। अब लिखेंगे दिसंबर, दे ई से मैं बे रे, दिसंबर। देखो अभी मैंने क्या कराया है? जनवरी, JANUARY, जनवरी। जनवरी की स्पेलिंग ये क्या है? इंग्लिश में। अब है हिंदी में, JNVRI, जनवरी। फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। फरवरी ये है हिंदी में, FEBRUARY, फरवरी। अब है मार्च, MARCH, मार्च। मार्च, MARCH, मार्च। अप्रैल, APRIL, अप्रैल। APRIL, अप्रैल। MAY, मई। मई, मैं और ई, मई। JUNE, जून, JUNE, जून। JULY, जुलाई, JULAI, जुलाई। AUGUST, अगस्त, AGST, अगस्त। SEPTEMBER, सितंबर। सितंबर, सितंबर। OCTOBER, अक्टूबर। अक्टूबर, अक्टूबर। NOVEMBER, नवंबर। नवंबर, नवंबर। DECEMBER, दिसंबर। दिसंबर। देखो बेटा आज हमने करे हैं मंथ्स नेम, महीनों के नाम, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इन सब्जेक्ट जीके। और लर्न एंड राइट इन योर जीके फेयर नोटबुक, एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।